Ben Jonson, a great poet and dramatist, has said about William Shakespeare that William Shakespeare was not of an age but for all the time. इस स्टेटमेंट से पता चलता है द ग्रेटनेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कितने महान लेखक थे, कितने महान कवि थे, ड्रामाटिस्ट थे, इस बात से पता चलती है। विलियम शेक्सपियर न केवल ड्रामा बल्कि 154 सोनेट भी लिखे हैं। और ये जो सोनेट है 154 जो सोनेट है 1609 ईस्वी में टॉमस थॉर्प के द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? थॉर्प के द्वारा प्रकाशित की गई 1609 में, 1609 ईस्वी में। और ये जो 154 सोनेट है 1 से 126, 127 टू 152 एंड 153 से 154, ये जो है 1 से लेके 126 तक जो है इसको फेयर यूथ सीक्वेंस का माना जाता है। दूसरा जो है 127 से 152 ये डार्क लेडी को संबोधित है। 153-54 जो है वो ये 5 है। 153-54 जो है वो ग्रीक सोनेट के तहत माना जाता है। तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का सोनेट 19 पढ़ने जा रहे हैं और वह सोनेट 19 जो है वो फेयर यूथ सीक्वेंस का सोनेट माना जाता है। फेयर यूथ मीन्स ब्यूटीफुल यूथ, हैंडसम यूथ, स्मार्ट यूथ। बट हु वाज दैट फेयर यूथ? वह फेयर यूथ कौन था? वो नौजवान सुंदर कौन था जिसकी प्रशंसा सब कोई किया करता था, सब लोग पसंद करते थे? तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो WH। ये WH कौन है? तो बहुत सारे अटकल लगाया गया है और 2 मान्यता है। एक है कि WH ये हैं और दूसरी मान्यता है कि WH ये हैं। ये थे विलियम हर्बर्ट। क्या नाम था इनका? विलियम हर्बर्ट। एंड ही वॉज द अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक। ये क्या थे? अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे विलियम हर्बर्ट। तो ये भी गेस किया जाता है। दूसरा गेस किया जाता है कि ये जो WH हैं वो कौन है? ये हैं। ये कौन है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है और इनका नाम था हेनरी रियोत्सले। इनका नाम था हेनरी रियोत्सले। तो ये अटकल है। एक तीसरा अटकल भी है जो कि लगभग नकारा ही जाता है कि वो ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग प्रेस का एरर के चलते वो हो गया, लेकिन ये ज़्यादा चलता है। चलिए, तो आज के इस सोनेट सीक्वेंस में हम देखते हैं सोनेट नंबर 19। सोनेट नंबर 19 विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस सोनेट में हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कैसे टाइम को कहा है कि टाइम सबको खत्म कर देता है। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं इस प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको टाइम समाप्त नहीं कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी विलियम शेक्सपियर चाहते हैं, कवि चाहता है कि उसका जो बिलवेड है, उसका जो प्रिय है, वो उस पर समय का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा तो होता नहीं है। समय तो सबको सबक सिखा देता है, सबको समाप्त कर देता है। एक बहुत ही फेमस पोएम है W. बेट्स की, लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। उसमें कवि कहता है कि आई स्पीट ऑन द फेस ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी। मैं टाइम के चेहरे पर मैं थूकता हूं कि जिसने मुझे कुरूप कर दिया। तो कहने का मतलब है कि समय तो सबको प्रभावित करता ही है। यहां कवि क्या कह रहा है? डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लायंस पॉज। डिवोरिंग टाइम, शुरू का ही द फर्स्ट वर्ड डिवोरिंग। डिवोरिंग मीन्स खाने वाला, नष्ट करने वाला। तो टाइम को क्या कह करके संबोधित किया गया है कि समय जो कि सबको नष्ट कर देता है, समय सबको
खा जाता है। तो ऐ सबको खत्म कर देने वाला समय, ऐ सबको नष्ट कर देने वाला समय, ब्लंट दाउ द लायंस पॉज, तुम लायंस पॉज को भी, लायन के पंजा को भी तुम ब्लंट कर देते हो, प्रभावहीन कर देते हो। एंड मेक द अर्थ डिवोर हर ओन स्वीट ब्रूड, और धरती पर जितने भी स्वीट ब्रूड हैं, जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन सबको तुम क्या कर देते हो, समाप्त कर देते हो, अपना ग्रास बना लेते हो। प्लग द कीन टीथ फ्रॉम द फियर्स टाइगर्स जॉज, यही नहीं, तुम टाइगर के जो जॉज हैं, टाइगर के जो जबड़े हैं, तुम तोड़ सकते हो, इनके टीथ को तुम तोड़ सकते हो। मतलब तुम बाघ जैसे ताकतवर चीज को भी तुम क्या कर सकते हो, महत्वहीन, प्रभावहीन कर सकते हो। एंड बर्न द लॉन्ग लिव्ड फिनिक्स इन हर ब्लड, अब एक फिनिक्स की भी यहां बात आ रही है कि तुम फिनिक्स को भी खत्म कर सकते हो। फिनिक्स एक ऐसी चिड़िया होती है, ये चिड़िया है ग्रीक माइथोलॉजी में, या बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजी हैं जिसमें इस चिड़िया की चर्चा की गई है। इस बर्ड का नाम है फिनिक्स, और इस चिड़िया की खासियत है अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी कि ये कभी मरती ही नहीं है। यहां तक कि अगर इसको जला भी दिया जाए तो राख से भी यह पुनर्जन्म इसका हो जाता है। तो कभी कह रहा है एंड बर्न द लॉन्ग लिव्ड फिनिक्स इन हर ब्लड, तुम फिनिक्स को भी समाप्त कर सकते हो। मेक ग्लैड एंड सॉरी सीजन्स दाउ फ्लिटेस्ट, और जो सीजन्स हैं, जो ऋतुएं हैं, उन सब में भी कोई भी अच्छा से अच्छा चीज हो, उन सब चीज को तुम खत्म कर सकते हो, खत्म कर देते हो। एंड डू व्हाट एवर दाउ विल्ड स्विफ्ट फ्लूटेड टाइम, फिर यहां कभी कह रहा है, समय को एक दूसरे तरह से संबोधित कर रहा है, स्विफ्ट फुटेड टाइम। स्विफ्ट फुटेड टाइम मतलब जिसका पैर बहुत तेजी से चल रहा हो, यानी कि बहुत तेजी से चलने वाला समय होता है, बहुत तेजी से गुजरने वाला समय होता है, समय का जो चक्र है बहुत तेज गति से चलता है। तो कह रहा है कि एंड डू व्हाट एवर दाउ विल्ट, यहाँ विल्ट का अर्थ है दाउ माने यू, विल्ट माने विल, जो तुम चाहो तुम कर सकते हो। टू द वाइड वर्ल्ड एंड ऑल आवर फेडिंग स्वीट्स, इस पूरे संसार में, इस व्यापक संसार में तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। अच्छी से अच्छे जो चीजें हैं इस दुनिया की, स्वीट से स्वीट चीजें हैं, उसको तुम फेड कर सकते हो, मुरझा सकते हो, अपने प्रभाव से समाप्त कर सकते हो। बट आई फॉरबिड दी वन मोस्ट हेनस क्राइम, लेकिन मैं तुमको मना करता हूं कि तुम एक हेनस क्राइम मत करना। मोस्ट हेनस, सबसे नृशंस जो क्राइम है, नृशंस क्राइम, वो क्राइम मत करना। अब यहां देख रहे हैं आप, अगर लाइन को काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 9 यहां से कह रहा है कि, कभी कह रहा है कि बट आई फॉरबिड दी वन मोस्ट हेनस क्राइम, मैं तुमको एक क्राइम करने से रोकता हूं। बाकी सब क्राइम देखो, तुम जो चाहो, लायंस पॉज, टाइगर्स जॉज, फिनिक्स, सीजन्स, फिर क्या कहते हैं फेडिंग स्वीट्स, ये सब जो चीज तुम करते हो सब तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉरबिड दी वन मोस्ट हेनस क्राइम, लेकिन एक क्राइम जो मोस्ट हेनस है, सबसे नृशंस है, उसको मैं करने से तुमको रोकना चाहता हूं। क्या? ओ कार्व नॉट विद दाई आवर्स माई लव्स फेयर ब्रो, ओ कार्व नॉट विद दाई आवर्स माई लव्स फेयर ब्रो, मेरे लव्स का मतलब यहाँ जो मेरा बिलवेड है, मेरा जो प्यारा है, मेरा जो दुलारा है, उसके चेहरे पर कभी तुम कुछ मत कार्व करना। कार्व करना माने किसी चीज से उकेरना होता है। मेरा जो प्रिय है, मेरा जो सुंदर बिलवेड है, उसके चेहरा पर कुछ करना मतलब करना मत। नॉट ड्रा नो लाइन्स देयर विद दाइन एंटिक पेन। अब देखिए यहां कभी टाइम को एक राइटर के रूप में भी
संबोधित कर रहा है, राइटर के रूप में भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे पास जो एंटिक पेन है, अब देखिए एंटिक मतलब होता है बहुत पुराना, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, तो तुम्हारे पास जो एंटिक पेन है उससे कोई लाइन मत खींच देना मेरे बिलवेड के फेस पर। यहां इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, वो जो लकीर आने लगती हैं, रिंकल्स आने लगती हैं। कभी कह रहा है कि उन रिंकल्स को आने मत देना। रिंकल्स आने का मतलब है कि यू आर अप्रोचिंग डेथ। आप कहां पहुंच रहे हैं? डेथ के करीब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उसके तरफ एक कदम आपका बढ़ रहा है। कभी कह रहा है, उसको एक राइटर के रूप में भी देख रहा है टाइम को, और कह रहा है कि O carve not with thy hours my love's fair brow, nor draw no lines there with thine antique pen. Him in thy course unattended do allow. कुछ नहीं करने की बात कर रहा है। और क्या है? और क्यों कह रहा है? कह रहा है कि for beauty's pattern to succeeding men. मेरा जो beloved है, मेरा जो प्यारा है, वो कोई साधारण नहीं है। ब्यूटीज पैटर्न मतलब ब्यूटी का एक वो मॉडल है, सुंदरता का वो मॉडल है। फॉर टू सक्सीडिंग मैन, जो आगामी पीढ़ी होगी, जो आने वाले लोग होंगे, उनके लिए वो सुंदरता का एक पैमाना होगा। इसलिए तुम उसके चेहरे पर कुछ करना मत, तुम उसके सुंदरता को कुछ करना मत, प्रभावित मत करना। बाकी जितना क्राइम है तुम कर सको, आई डोंट ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरे प्रियतम को न छूना। Yet do thy worst old time, despite thy wrong, my love shall in my verse ever live young. अब देखिए ये जो कपलेट है लास्ट, आप जानते हैं पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताया था कि शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है मिल्टॉनिक सोनेट से, पेट्रार्कन सोनेट से अलग होता है। पेट्रार्कन सोनेट में जो डिवीजन होता है 8 और 6 का होता है, 8 यानी ऑक्टेव, 6 यानी सेस्टेट। बट इन शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है कि 3 क्वार्टेंस होते हैं, 4-4 लाइन के, 4-4-4, 3 क्वार्टेंस हो जाएंगे, और अंत में एक कपलेट आ जाता है, मतलब 2 लाइन का आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, एक क्वार्टेन, 1 2 3 4 दूसरा क्वार्टेन, और तीसरा क्वार्टेन है 1 2 3 4 यहाँ तक। ठीक है। और एक बात मैं बताया था, बोल्टा के बारे में भी आप लोगों को बताया था। बोल्टा कहाँ आता है? बोल्टा आता है 9th लाइन। जो 9th लाइन होता है, ये जो ओ कार्व नॉट विद दाई आवर्स, ये है लाइन बोल्टा वाला। यानी कि जो 3rd क्वार्टेन का फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है? वोल्टा होता है। वहां से सडन चेंज हो जाता है इमोशन का, आप देख भी सकते हैं। और अंत में क्या आता है? कपलेट आता है। तो इसमें कभी क्या कर रहा है कि 8 2 ओल्ड टाइम, टाइम को ओल्ड भी कह रहा है, मतलब टाइम कोई आज का नहीं है, टाइम सदियों से, हजारों लाखों साल से चला आ रहा है, उसको ओल्ड टाइम कह रहा है, वृद्ध टाइम कर रहा है। कह रहा है कि तुम जो चाहो, दाई वर्स्ट, तुम खराब से खराब जो चीज चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन डिस्पाइट दाई रॉन्ग, तुम्हारे गलत करने के बावजूद भी कभी को विश्वास है कि यद्यपि मैं मना कर रहा हूं, लेकिन टाइम तो मानेगा नहीं, समय किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, समय को तो राजा भी नहीं कैद कर सकते हैं। तो कभी को लग रहा है कि मैं यद्यपि इसको मैं मना कर रहा हूं, लेकिन मानेगा तो नहीं, वो तो करेगा ही। तो कभी कह रहा है कि डिस्पाइट दाई रॉन्ग, तुम्हारे गलती करने के बावजूद भी, मतलब तुम मेरे प्रियतम को, तुम मेरे बिलवेड को तो अपना शिकार बनाओगे ही, उसको वृद्ध करोगे ही, उसको नष्ट करोगे ही, लेकिन डिस्पाइट दाई रॉन्ग माई लव शैल इन माई वर्स एवर लिव यंग, लेकिन मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो बिलवेड है, इन माई वर्स, मेरे कविताओं में, इन कविताओं के माध्यम से एवर लिव यंग, वो हमेशा हमेशा जवान ही रहेगा, वह कभी मरेगा नहीं, वह कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ सोनेट में हम लोग देख रहे हैं कि टाइम को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, अलग अलग शब्द से संबोधित भी कर रहा है। फिर एक बात कह रहा है कि मेरे प्रियतम को, मेरे बिलवेड को मत प्रभावित करना,
अंत में उसको पता है कि वो करेगा ही, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहा है कि ठीक है तुमको जो करोगे वो तो करोगे ही, लेकिन मैं उसको मरने नहीं दूंगा, मेरी कविताओं के माध्यम से वो हमेशा हमेशा जवान रहेगा, इमोर्टल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि शेक्सपियरियन जो सोनेट है, ये दो स्ट्रक्चर में बताया वो तो ठीक है, मैं बताया था कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक क्या होता है? आयम्ब क्या होता है? वह मीटर होता है जिसमें पहला जो साइलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा जो साइलेबल होता है स्ट्रेस्ड होता है। जबकि बहुत सारे मीटर्स हैं जिसमें, जैसे ट्रॉकी अगर हो तो ट्रॉकी में क्या होता है? ट्रॉकी में पहला ही साइलेबल स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, वो दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब मीटर रोटर की चर्चा करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं और ये उसका पैटर्न होता है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये तो शेक्सपियर के समय का है, इसका ये मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन है। मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन से क्या होता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब जैसे इसमें लिखा है डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ, यहाँ क्या कर रहा है? रेवनस टाइम, गो अहेड, डल द लायंस क्लॉज, मेक द अर्थ कंज्यूम हर ओन ब्यूटीफुल ऑफ अ स्प्रिंग, pull out the sharp teeth from the fierce tiger's mouth and burn the long living phoenix in her fiery death, bring joy and sorrow as the seasons change। जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि मेक ग्लैड एंड सॉरी सीजन्स एज दाउ फ्लीटेस्ट। यहाँ देखिए फ्लीट माने होता है तेजी से बढ़ना, तो जैसे सीजन चेंज होते हैं तो खुशी भी आती है, दुख भी आता है। तो उसी को कह रहा है कि ब्रिंग जॉय एंड सॉरो एज द सीजन्स चेंज एंड डू व्हाट एवर यू वांट अ स्पीडी टाइम। ओ स्पीडी टाइम, डू व्हाट एवर यू वांट, जो तुम चाहो तुम करो, टू द वास्ट वर्ल्ड एंड ऑल इट्स फेडिंग ब्यूटीज, बट आई फॉरबिड यू, लेकिन मैं तुमको मना करता हूं, टू कॉमिट वन टेरिबल क्राइम, एक टेरिबल क्राइम करने से मैं तुमको मना करता हूं। वो क्या है टेरिबल क्राइम? डू नॉट कार्व रिंकल्स इनटू माय लव्स ब्यूटीफुल फेस, मेरे प्रेम का जो ब्यूटीफुल फेस है उस पर तुम रिंकल मत कार्व कर देना, है ना, झुरियां मत ला देना। डोंट स्क्रैच लाइन्स देयर विद योर ओल्ड फैशन पेन। अब देखिए यहाँ जो एंटिक पेन है, एंटिक को यहाँ कैसे ट्रांसलेट किया गया है? ओल्ड फैशन से ट्रांसलेट किया गया। ओल्ड फैशन पेन, लेट हिम पास थ्रू योर कोर्स अनटच्ड, है ना, टू बी अ मॉडल ऑफ ब्यूटी। मेरा प्रेम क्या है? अ मॉडल ऑफ ब्यूटी है। उसको यहाँ क्या कह रहा है? ब्यूटी पैटर्न कहा है। इस पैटर्न को यहाँ कैसे ट्रांसलेट किया है? मॉडल कहा है। वो सुंदरता का नमूना है, पैमाना है फॉर फ्यूचर जेनरेशंस, है ना। यहाँ सक्सीडिंग मेन उसको और आसान कर दिया है, फ्यूचर जेनरेशन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए वो सुंदरता का पैमाना है। स्टिल गो अहेड टाइम, डू योर वर्स्ट इवन इफ यू हार्म हिम, यद्यपि तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे ही, माई लव विल लिव फॉर एवर, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो बिलवेड है वो फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, जवान रहेगा इन दिस पोएम, है ना। तो ठीक है, आज की कविता हम लोग पढ़े। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये तो चिड़िया में दिखा दिया हूं, यह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यह शेक्सपियर का जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल वर्जन है, और इस ओरिजिनल वर्जन में आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज से लगभग 400 साल पुराना हो गया, तो स्पेलिंग तो आज का बिल्कुल नहीं था। आप देख सकते हैं लायन का स्पेलिंग क्या है, लायंस, आज क्या होता है? लायन, LION होता है, उस समय देखिए LYON लायन है। पॉज का भी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, PAWS न लिखा हुआ है, PAWES लिखा है ना। ऐसे और भी देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं स्पेलिंग, ये सब। कीन का स्पेलिंग देखिए ओल्ड है, टाइगर का
विलियम ब्लेक की भी एक रचना है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो उस वहां भी आप देखिएगा तो TYGER ही है, ठीक है। यहां भी आप शेक्सपियर की कविता में देख रहे हैं TYGER ही है, लेकिन मॉडर्न स्पेलिंग क्या है, TIGER है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज इस 19th सोनेट को पढ़े। मुझे उम्मीद है आज का सोनेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।